कश्मीर में नहीं था मुसलमानों का नामो निशान, फिर तादाद में कैसे बड़े हो गए भाईजान। मुसलमानों की भीड़ में जब मुस्लिम नेता ने बताई सच्चाई, सब बोलने लगे जय श्री राम। कश्मीर का मुसलमान भी पहले था हिंदू, सबूत भी दिखाएंगे और सच्चाई भी बताएंगे। जिस सच को कांग्रेस ने दबाया, उसी सच को एक कांग्रेसी नेता ने सबके सामने ला दिया। कमलनाथ करवा रहे बागेश्वर वाले बाबा की कथा, राहुल प्रियंका मंदिर जा रहे। कांग्रेस को अब समझ में आ गई सनातन धर्म की ताकत, बोलिए जय श्री राम। योगी और मोदी की वजह से आखिरकार कांग्रेस नेताओं को भारत और सनातन धर्म पर बात करनी ही पड़ी। अचानक कांग्रेस नेताओं को ये हो क्या गया। राहुल गांधी पहले मंदिर मंदिर घूमते थे, प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश चुनाव और लोकसभा चुनाव में मंदिर परिक्रमा करती थी, लेकिन अब तो कई नेता खुलकर सनातन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कश्मीर से, जहां कभी कांग्रेस में रहे कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने बहुत बड़ी बात कह दी। गुलाम नबी आजाद ने वही कहा जो अब तक हमारे पुरखे और पूर्वज कहते आए। आजाद ने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बहुत चीजें कही जो आप तक नहीं पहुंच पाई। हमारे एक नेता ने कहा कुछ लोग बाहर से आए थे, मैंने कहा कोई अंदर या बाहर से नहीं आया। भारत में इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 जो मुगलों की फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से कन्वर्ट हो गए मुसलमान हिंदुस्तान में। उसकी मिसाल है हमारे कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले? सब कश्मीरी पंडित थे, सब मुसलमान बन गए, सब इसी हिंदू धर्म में पैदा हुए। फर्क बस इतना है कि गुलाम नबी आजाद को यह सच्चाई कांग्रेस में रहकर बताने नहीं दी जाती थी। भारत में मुसलमानों को हमेशा इस सच्चाई से दूर रखा गया। पहले बीजेपी नेता मंदिर जाते थे तो कांग्रेस के लोग तंज कसते थे, लेकिन मोदी राज में कांग्रेस नेताओं की अब ऐसी हालत हो गई कि बिना मंदिर जाए काम नहीं बनता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राम वनगमन यात्रा निकालते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाते हैं। राहुल गांधी कभी महाकाल तो कभी दूसरे मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। चुनाव में प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर घूमती है। अब लौटते हैं गुलाम नबी आजाद के बयान पर। कश्मीर में हिंदुओं पर जबरन इतने अत्याचार किए गए कि कुछ लोगों ने जिंदा रहने के लिए और बचने के लिए हिंदू से मुसलमान धर्म को अपना लिया। आज भी कश्मीर में कई ऐसे मुसलमान हैं जो अपने नाम के टाइटल में पंडित शब्द लगाते हैं। कश्मीर कौम का इतिहास नाम की एक किताब है, इसमें पंडित शेख नाम का एक चैप्टर है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू ही हिंदू थे। इसमें हिंदू ब्राह्मण भी थे, इसके साथ ही दूसरी जाति के लोग भी थे, लेकिन ब्राह्मणों का एक फिरका ऐसा भी था जिनका पेशा पुराने जमाने से पढ़ना और पढ़ाना था। इन लोगों को पंडित कहा जाता था। कश्मीर में मुसलमान पंडितों की आबादी करीब 50,000 की होगी। ये वही मुसलमान है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जो मुसलमान पंडित हैं ये कश्मीर के मूल निवासी हैं, ये बाहरी नहीं है। किताब दावा करती है कि असली कश्मीरी तो ये पंडित ही हैं। कश्मीर में इस तरह की कई मुस्लिम ट्राइब्स अभी हैं। कश्मीर में ज्यादातर लोग आज भी अपने टाइटल में बट, भट्ट, लोन और गनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने काफी पहले अपना धर्म बदल लिया और हिंदू से मुसलमान बन गए। पंडित भी भट्ट लिखते हैं। जिन मुसलमानों ने अपने साथ पंडित लगा रखा है वो इस्लाम कबूल करने से पहले सबसे ऊंचा वर्ग था। ये ब्राह्मणों से भी बड़ा वर्ग था। कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता था। इसमें मुख्य तौर पर सारस्वत ब्राह्मण थे जो कश्मीर घाटी के पांचा गौड़ा ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे। इतिहासकारों ने दावा किया कि मध्यकाल में इस्लाम के आने के बाद इन लोगों ने जमकर धर्म बदला। 14वीं सदी तक कश्मीर घाटी में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुतकिसान ने बड़े पैमाने पर कश्मीर से लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। इनमें से ज्यादातर हिंदू देश के दूसरे हिस्सों में चले गए, कुछ ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। यानी गुलाम नबी आजाद ने इतिहास के पन्नों पर जमी धूल को हटाकर सिर्फ आईना दिखाया है। अगर आप भी गुलाम नबी आजाद का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम।